कपड़े, पायलट का गढ़ और गहलोत से गुहार। जी हां, बहरोड से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव अब सचिन पायलट के गढ़ यानी कि दौसा पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री गहलोत से मांगे पूरी करवाने के लिए हुंकार भरते हैं। आपको बता दें कि विधायक बलजीत यादव ने 16 फरवरी से दौड़ना शुरू किया था और अब तक लगभग 164 विधानसभाओं में दौड़ लगा चुके हैं। विधायक बलजीत यादव किसानों को खराब हुई फसल का मुआवजा देने, रीट पेपर मामले की जांच और ईआरसीपी समेत विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों में दौड़ लगा रहे हैं और सरकार तक अपनी मांगे पहुंचा रहे हैं। तो वहीं बलजीत यादव पेपर लीक मामले पर भी जमकर प्रहार कर चुके हैं और सरकार से कह चुके हैं कि पेपर लीक रोकना चाहते हैं तो पेपर लुटेरों को एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए। देखिए, 5 लाख सरकार भर्ती निकाले क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है, भर्ती कैलेंडर जारी करे और एक कानून बनाए राजस्थान की सरकार जैसा 22 राज्यों ने बना दिया है और सारी नौकरियां वहां के स्थानीय जवानों के लिए रिजर्व कर ली हैं। हमारे राजस्थान के बच्चों को एक भी नौकरी नहीं मिल रही है, तो सरकार भी ये कानून बनाए कि राजस्थान में जो भी सरकारी भर्ती निकलेगी उसमें 100% मेरे राजस्थान के जवानों को नौकरी दी जाएगी। और ये पेपर लूट में शामिल हैं जो लोग, ये छोटी छोटी मछलियां पकड़ने से पार नहीं पड़ेगी जब तक ये बड़ी मछलियां सलाखों के पीछे नहीं आएंगी। और मैंने तो कहा कि एक्स्ट्रा सख्ती बरतनी पड़ेगी। जब एक खून की सजा फांसी, तो लाखों जवानों के सपनों का खून करने वाले इन पेपर लुटेरों को एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए सरकार को, तब जाकर के कंट्रोल होगा। किसान 75 साल आजादी के बाद भी आज कर्जे में, और हमें सोचना पड़ेगा वो कर्जे में क्यों है। जो देश का मालिक है वो रो रहा है तो भला देश में कौन सी खुशहाली है। इसलिए सरकार उसकी फसल को, संपूर्ण फसल को सही समय पे सही दाम पे खरीदे और उसको बिजली, पानी, खाद उसको समय पे निःशुल्क उपलब्ध कराए, उन्नत किस्म का उसको बीज दे जिससे उसकी दशा सुधरे और उसके बच्चों को रोजगार दो, तो उसके घर में भी खुशियां आए, भ्रष्टाचार पे लगाम लगे, सरकारी स्कूलों की दशा सुधरे। और एक सरकार जो फीस नहीं दे सकती, जो गरीब लोगों के बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोले, ऐसी मेरी सरकार से मांग है। और इन्हीं 14 सूत्री मांगों के लिए मैं 1 साल पहले सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दौड़ा था। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, राज्यसभा का चुनाव का वोट भी इसी शर्त में दिया था कि मेरी इन मांगों को माना जाएगा। अब उन मांगों को नहीं माना गया तो मैंने विधानसभा में संकल्प लिया कि मैं 200 की 200 विधानसभा में जाऊंगा, वह दौड़ूंगा और दौड़ करके जनता को जागृत करूंगा, सरकार की आत्मा को झकझोरूंगा। आशा है सरकार हमारी मांगों को मांगेगी। हर जगह जन सैलाब उमड़ रहा है, युवाओं का सैलाब उमड़ रहा है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ये मांगे अकेले बलजीत यादव की नहीं है, ये मांगे मेरे पूरे राजस्थान के 36 कौम के तमाम युवाओं की है। ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांग है और कोई भी सरकार जनता की मांग को अनदेखा नहीं कर सकती। इसलिए हमें विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों को मानेगी। विधायक बलजीत यादव ने कहा कि राजस्थान सरकार की नौकरियों में राज्य के युवाओं को 90 से 100% रिजर्वेशन दिया जाए। सरकारी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% तक रिजर्वेशन दिया जाए और राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर जुबानी हमला भी बोलते हैं। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि विधायक बलजीत यादव की आखिरकार 14 सूत्री मांगे कौन सी है जिसको लेकर के बलजीत दौड़ लगा रहे हैं। राज्य सरकार की नौकरियों में राज्य के युवाओं को 90 से 100% तक आरक्षण दिया जाए। गैर सरकारी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% तक आरक्षण दे। 5 लाख पदों पर भर्तियां निकाले और 6 महीनों में नियुक्तियां दे। परीक्षा प्रणाली को ठीक करे और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करे। विधानसभा स्तर पर फ्री कोचिंग खोली जाए। समुद्र का ट्रीट किया पानी नहर से राजस्थान में लाए। 3rd ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर पर लगी रोक हटाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाए। किसानों की फसल को लेकर सरकार उचित मूल्य पर खरीदे। गरीबों को मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाए। आवारा पशुओं पर सरकार नियंत्रण करे। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाकर समय पर भुगतान करे। सेना में फिर से स्थायी भर्ती की जाए। राजस्थान तक के लिए दौसा से संदीप मीणा की रिपोर्ट।